अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर नंबर 54 एक्सरसाइज 6.5। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 को डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपके सामने लिखा है, इसका फर्स्ट पार्ट। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक्स, वाई और जी की वैल्यू फाइंड करनी। हमारे पास वाई की वैल्यू है, एक्स और जी की हम फाइंड करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे एंगल है 30। तो अब मैं इस तरह से अपने माइंड से इसको सोचूंगा कि मैं कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लगाऊं ताकि मेरी जो है इसमें से कोई ना कोई वैल्यू आ जाए। ठीक है, अब यहाँ पे मैं कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लगा सकता हूँ। अब यहाँ पे देखें, अगर मैं tan लगाता हूँ तो x ओवर y होगा। ठीक है, tan 30 लगाऊंगा, tan 30 की वैल्यू मुझे याद है तो वो मैं पुट करूंगा तो मेरे पास x की वैल्यू आ जाए। इसके अलावा मैं cos 30 लगाऊंगा तो क्या होता है 4 ओवर z हो जाएगा, तो वो भी मैं लगा सकता हूँ। tan भी लगा सकता हूँ, cos भी लगा सकता हूँ। आपके सामने मैंने cos 30 लगाया, cos 30 की वैल्यू पुट की, y की वैल्यू पुट की, z इधर जाके इधर आ गया, ये √3 इसकी जगह पे नीचे आ गया, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके सॉरी इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई, 4 2 इधर 8 ओवर √3। ये इसका आंसर z का बन गया। अब z मेरे पास आ गया। इसी तरह x फाइंड करना है तो मैं क्या लिखूंगा, इसी तरह से स्टूडेंट लिखूंगा sin 30 इज इक्वल टू x ओवर z। साइन 30 की वैल्यू मुझे याद है तो मैं इसकी लिख देता हूँ। तो साइन 30 की वैल्यू क्या है 1/2। x मैंने फाइंड करना है, z कितना है 8 ओवर √3। ये इधर चला जाएगा, ठीक है, एज इट इज़। ये सारी की सारी वैल्यू इधर चली जाएगी। तो मैं इसको इधर जाके लिखूंगा 8 ओवर √3 मल्टीप्लाई 1/2 इज इक्वल टू x। तो ये कटेगा, ये रह जाएगा 4 और ये कितना रह जाएगा x इज इक्वल टू 4 ओवर √3। ये x की मेरे पास वैल्यू आ गई। अब मैंने x की वैल्यू फाइंड करनी थी वो भी होगी, z की वैल्यू फाइंड करनी थी वो भी मेरे पास फाइंड हो गई। सेकंड पार्ट देखें, आपके सामने ये y की वैल्यू दी, x और z की नहीं है। 5/4 का मतलब क्या होता है 45। मैंने पहले साइन 45 लगाया, y ओवर z किया, y की वैल्यू पुट की, z की नहीं है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई, z इधर मल्टीप्लाई, ये इधर मल्टीप्लाई, z 1 ज़र z, 3 2 ज़र 6 अंडर रूट। इसी तरह cos 45 लगाया तो z x ओवर z। ठीक है, इसी तरह वैल्यू पुट की, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई और इधर जाके डिवाइड, और √6 मेरे पास कितना होता है √3 मल्टीप्लाई बाई √2। 2 ये दोनों कट गया तो कितना बन गया √3x की मेरे पास वैल्यू आ गई। पार्ट 3 आपके सामने मैंने किया है, यहाँ पे 60 है, साइन 60 लगाया, y ओवर z किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो y की वैल्यू मेरे पास के √3 आ गई। इस तरह cos 60 पुट किया और x ओवर z किया और z की वैल्यू पुट की, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये 2 2 इधर जाके कट गया तो x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 1। 4 पार्ट मैंने किया, ये ट्रायंगल बनाई, cos 45 अब यहाँ पे मैं लिखूँगा y ओवर z, y मेरे पास 4 था, z की वैल्यू अभी यहाँ से निकल आएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई, z 1 ज़र z और ये इधर आके 4/2 बन गया। ठीक है, इसी तरह साइन 45 x ओवर z, इसकी वैल्यू पुट की, x ओवर z की वैल्यू पुट की, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इधर मल्टीप्लाई और ये इधर मल्टीप्लाई, ये इधर आके डिवाइड हो गया, ये दोनों कट गया तो x की वैल्यू कितनी रहेगी मेरे पास 4 रह गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, फाइंड द अननोन साइड एंड एंगल ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल। तो फर्स्ट पार्ट जो देखें, आपके पास है c √13, a है √3, b फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैं b फाइंड कर देता हूँ। तो कैसे करूँगा फाइंड b, बाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का आपको पता है, ये वाली साइड का स्क्वायर इक्वल होता है इस साइड का स्क्वायर प्लस इस साइड का स्क्वायर। तो ये तो बड़ी आसान सी सिंप्लीफिकेशन थी, ये हम कर लेंगे। तो b हमारे पास निकल आया 4। अब स्टूडेंट यहाँ पे एक चीज़ ज़रा समझ लें, ये ट्राइंगल है। अब इस ट्राइंगल के अंदर ये जो एंगल है ना ये 90 है। अभी ये फाइंड करना है, देन मुझे ये वाला फाइंड करना है। पहले मैं ये वाला फाइंड कर लेता हूँ। तो ये वाला फाइंड करूँगा तो मैं सबसे पहले लिखूँगा साइन थीटा। मैं कॉस भी लिख सकता हूँ
लेकिन मुझे आसान लगा, मैंने साइन लिख दिया। साइन थीटा इज इक्वल टू होता है अमूद बटा वतर, यानी कि परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, ए ओवर बी। ए था √3, बी था 4। अब ये साइन थीटा, ये थीटा मैंने फाइंड करना है, तो साइन जो है ये मेरा इधर जाके क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स। ठीक है, ये बात ज़रा समझ लें। अब मैं यहाँ पे कैसे लिखूँगा, यहाँ पे लिखूँगा साइन ऑफ इनवर्स। ये जो हिस्सा है ना कैलकुलेटर से, इसको मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो मैं क्या लिखूँगा, √3 डिवाइडेड बाई 4। √3 डिवाइडेड बाई 4 किया तो ये मेरा आ गया 0.433। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, अब मेरे पास बड़ा आसान काम है। मैं स्टूडेंट ये करूँगा, आपके सामने अगर कैलकुलेटर आपको नज़र आ रहा है तो शिफ्ट दबाऊँगा। अब मैंने साइन दबाना है, उसके बाद ये जो वैल्यू है वो मैंने लिखनी 0.433 इक्वल दबाया। ठीक है, ये कितना आ गया 25.65। ये मैं लिखूँगा 25.65 डिग्री। ये मेरा आ गया जी थीटा। ठीक है, 25.65 डिग्री। अब यहाँ पे देखें एक और फार्मूला, एक ये थीटा तो ये तो निकल आया, ये रह गया। अब मैंने क्या करना है, ये देखें, आपने लिखना है जी टोटल जो है इसको, सॉरी मैं देखता हूँ बुक के अंदर इसको नाम क्या दिया गया है जी, इसको नाम दिया गया ए। ये है मेरा ए, इसको मैं कहता हूँ बी और ये कहता हूँ सी। तीनों एंगल को सम करें तो ट्राइंगल के अंदर वो कितना होता है 180। वी नो दैट, यहाँ पे लिखेंगे वी नो दैट एंगल, ये एंगल की अलामत है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। एक ट्राइंगल के अंदर जो टोटल एंगल होते हैं वो कितने होते हैं 180। ए मैंने फाइंड किया, कितना हो गया 25.65 प्लस बी मुझे ऑलरेडी नोन था 90 और एंगल सी मैंने फाइंड करना है। ठीक है, अब इन दोनों को प्लस करो और इधर जाके ये हो जाएंगे जी माइनस। ठीक है, एंगल सी मैं डायरेक्ट करने लगा हूँ 180 माइनस ये हो गया जी 90 और ये हो गया जी 115.65। ठीक है, अब इसको माइनस कर लें। एंगल सी आपके पास मैंने लिख दिया माइनस करके 64.35। अब आपके सामने बी जो था वो भी कैलकुलेट हो गया, ये भी कैलकुलेट हो गया। ए वाला 25.65 ये ऑलरेडी नोन है और ये भी कैलकुलेट हो गया, ये हो गया 64.35। पूरी ट्रायंगल के अंदर जितनी भी चीज़ें रिक्वायर्ड थी सारी की सारी कैलकुलेट हो गई। सेकंड पार्ट आपके सामने मैंने कर दिया है, A4C4B फाइंड करना है तो बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, B स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। अब ये आपने ये कंफ्यूज नहीं होना कि ये फार्मूला उल्ट लिख दिया गया, नहीं। हर दफ़ा ख्याल ये रखना है कि हमारा हाइपोटेन्यूस या फिर वतर कौन सा है, उर्दू में वतर, इंग्लिश में हाइपोटेन्यूस कौन सा, तो उसको एक साइड पे रखना है, बाकी दोनों की इसकी तरतीब आगे पीछे भी हो जाए। ये मैंने आपको पहले बताया, इससे परेशान नहीं होना। ठीक है, तो इसको सॉल्व किया था। अब ये आ गया 32 को अगर आप कैलकुलेटर से डायरेक्ट जो है वो स्क्वायर रूट लेंगे ना तो वो पॉइंट में आंसर आएगा, तो आपने पॉइंट में आंसर नहीं लिखना। ठीक है, इसलिए उसको मैंने आपके सामने ये फैक्टराइज कर दिया है 2 2 2 2 और ये 2 5 टाइम 2 स्क्वायर, इन दोनों को मिलाएंगे 2 स्क्वायर देन 2 स्क्वायर, अकेला 2 बच गया। ठीक है, ये स्क्वायर रूट से कटेंगे, ये बाहर आ जाएंगे, ये अंदर आएगा, 2 2 4 4 स्क्वायर रूट 2, ये हमारा बी आ गया। ठीक है, फॉर एंगल कैलकुलेशन आपके सामने लिखा है साइन थीटा, ये ए के लिए। ठीक है, ये फॉर एंगल ए के लिए, सही है। एंगल ए के लिए ये क्या होगा, अमूद बटा वतर होता है, ये हमारा परपेंडिकुलर, इसे अमूद भी कहते हैं, परपेंडिकुलर भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा अब ये 4/4
4 स्क्वायर रूट 2, ठीक है। ये 4 से तो कट जाएगा। अब बाकी क्या रह गया, इसको डिवाइड किया तो 0.707 आया। इन्वर्स दबा के उसी तरह से एंगल फाइंड किया तो क्या आ गया 45। फिर आगे इन राइट एंगल ट्राइंगल तीनों का जो सम है वो कितना आता है 180। एंगल बी हमें पहले से फाइंड के हमें पता है कि वो है ही 90, और एंगल ए हमारे पास कितना है 45। एंगल सी हमने इस तरह से कैलकुलेट कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, ईच साइड ऑफ स्क्वायर फील्ड इज 60 मीटर लॉन्ग, फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ द फील्ड। तो इसमें हमने डायगोनल की लेंथ फाइंड करनी है। वो ये कहता है कि एक स्क्वायर फील्ड का मतलब होता है जिसकी सारी साइडें इक्वल्स हों। अब हर साइड 60 है, ठीक है। हर साइड कितनी है जी 60, ये भी 60 और ये भी 60। कहता है कि डायगोनल फाइंड करो। डायगोनल किसे कहते हैं, ये वाली जो साइड है इसे कहते हैं डायगोनल, ठीक है। तो बहुत आसान है क्वेश्चन। इसमें क्या करना हमने, एक साइड ये आ गई, एक साइड ये आ गई, इसको कह दो सी, इसको कह दो ए, इसको कह दो बी, ठीक है। हमने सी फाइंड करना। तो ये एक ट्राइंगल बन गई, कौन सी, राइट एंगल ट्राइंगल। क्यों राइट एंगल ट्राइंगल बनी है, क्योंकि ये स्क्वायर फील्ड है। स्क्वायर में क्या होता है, सारी की सारी साइडों के जो एंगल होते हैं वो कितने होते हैं, वो 90 के होते हैं। बाय डेफिनेशन ऑफ स्क्वायर ये एंगल 90 के होते हैं, ठीक है। अब हम क्या लिखेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। बाय पाइथागोरस थ्योरम करेंगे तो क्या आएगा, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो 60 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर, तो ये कितना आ गया, और ये भी इतना बन गया, ठीक है। ये कैलकुलेटर ये कितना आ गया, समझ आ गई। अब ये सी स्क्वायर है। यहाँ पे एक बात समझ, अगर तो ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो शॉर्ट क्वेश्चन में इस पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट कैलकुलेटर से इसका आंसर निकाल दो, पॉइंट में आएगा। अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है तो स्टूडेंट फिर इसका आपने प्रॉपर स्क्वायर रूट फाइंड करना है, क्योंकि आपने यहाँ पे लिखना होता है टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो ये ऐसे करके आपने इसको आगे प्रॉपर करना है। आपके सामने मैंने एक आसान मेथड आपको बता दिया है कि इस तरह से आप कर सकते हैं। ये देखें 77,200 को आपने 60 पे डायरेक्ट कर देना, ठीक है। ये 120 आएगा, ये कैलकुलेटर से आपने कर लेना। 7,200 को अंदर रखो, 60 पे डिवाइड कर दो, फिर 60 पे करोगे तो 2 आएगा। 60 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2, 60 स्क्वायर रूट 2, ये आ जाएगी सी की हमारे पास वैल्यू। यही उसने कहा था कि डायगोनल फाइंड करो, तो डायगोनल कितना आ गया 60 स्क्वायर रूट 2। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, उसमें उसने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है कि मेजर एंगल जो बी है वो है हमारा 90, बाकी आप फाइंड करें। अब क्वेश्चन नंबर 1 में ये तो पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट उसने बता दी। अब फर्स्ट पार्ट में उसने कहा मेजर एंगल सी 60 है, और इसी तरह हमारे पास सी जो है वो 3 स्क्वायर रूट 3 है। यहाँ पे सबसे बड़ा मसला है, बच्चे अक्सर सवाल करते हैं कि सर हमें ये बताएं कि एंगल्स तो हमने सेलेक्ट कर लिए, इसको ए कह दे, बी कह दे, इसको कह दें सी। बी पे आ गया सेंटर में है तो वो 90, सी पे उसने 60 बता दिया। अब वो कहते हैं जी कि ये जो सी है ये किसको कहें, इसको कहें, इसको कहें या इसको कहें। ज़ाहिरी बात है ये प्रॉब्लम तो है। अगर मैंने सी सेलेक्ट गलत कर लिया इसका मतलब है मेरा सवाल गलत हो जाएगा, और अगर मैंने सी को ठीक सेलेक्ट कर लिया इसका मतलब ये है कि मेरा सवाल ठीक हो जाएगा। अब करना कैसे वो मैं आपको बताता हूँ। स्टूडेंट परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ए के सामने वाला ए, सी के सामने वाला सी, बी के सामने वाला बी, बस ये ट्रिक याद कर लें, समझ आ गई। बहुत ज़्यादा जो है वो इधर उधर की बातों में जाने की ज़रूरत नहीं है। बस पहले जो है ये कॉर्नर सेलेक्ट करें, इनको वर्टेक्स कहते हैं। वर्टेक्स आपको पता चल जाएगा, सेंटर में 90 रखना होता है और सेंटर में वो ले आए। बाकी एक को ए कह दें, एक को कह दें सी, ठीक हो गया। सी जहाँ पे उसने पूछा है वो 60 बना दिया। सी के सामने वाला हमने क्या करना है, सी करना है, ये मैंने गलत लिखा। सी के सामने वाला सी, ए, और ये क्या हो गया
बी। ठीक हो गया। अब इसको करते हैं जी सॉल्व। तो सॉल्व करने का बहुत ही आसान तरीका, जिस तरह से मैंने क्वेश्चन नंबर 2 में ट्राइंगल को सॉल्व किया। ट्राइंगल के अंदर टोटल 6 चीज़ें होती हैं, ठीक है, 3 एंगल 3 साइड। अब इसमें सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि क्या चीज़ मैं सॉल्व करूँगा। मैं करूँगा जी फॉर एंगल कैलकुलेशन। एंगल की कैलकुलेशन के लिए क्या करूँगा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 190। एंगल ए मैंने फाइंड करना है, ए लिखूँगा। एंगल बी कितना है, 90 है, 90 लिखा। और एंगल सी कितना है जी, 60 लिखा। और ये हो गया 180। तो एंगल ए कितना रह गया, 180 माइनस 150, ठीक है, ये इन दोनों को प्लस करके। और ये कितना रह जाएगा, 30 डिग्री। एंगल ए तो अभी से ही कैलकुलेट कर लिए कि ये कितना आ गया, 30 डिग्री। अब रह गई जी दो साइडें। एक साइड को मैं फार्मूला लगा के सॉल्व कर लेता हूँ और दूसरी साइड ऑटोमेटिक मेरे पास आ जाएगी, ठीक है। अभी मैं करता हूँ जी साइन लगा देता हूँ। आप कॉस भी लगा सकते हैं, 30 के भी एतबार से लगा सकते हैं, 60 के भी एतबार से लगा सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ना, ये आप बात समझ लें, मैं 60 के एतबार से लिखता हूँ, ये 60 के एतबार से ये सामने वाला आ जाएगा ना साइन। मैं लिखता हूँ ना साइन 60 इज इक्वल टू सी ओवर बी, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अगर मैं लिखता हूँ जी कॉस 30 इज इक्वल टू सी ओवर बी, ये भी ठीक है। समझ आ गई बात। क्यों, मुझे काम चाहिए, काम मेरा अगर ठीक है, ये दोनों साइडें आनी चाहिए। अगर 60 का लूँ तो मैं साइन लूँगा ना, क्योंकि ये अमूद बनेगा, और ये मतलब 30 का लूँ तो ये बेस बनेगा। समझ आ गई बात की नहीं। तो फिर मैं क्या लूँगा, कॉस। तो कौन सा सिलेक्ट करूँ जी, तो मैं चलो साइन का सेलेक्ट कर लेता हूँ। साइन 60 मैंने लिया तो ये हुआ सी ओवर बी। तो साइन 60 की मैंने वैल्यू अब लिखनी है। अब वैल्यू अगर मुझे याद होगी तो वो मैं लिख दूंगा, अगर अदरवाइज अगर वो मुझे नहीं याद तो वो मैं नहीं लिखूंगा, ठीक है। और इसी तरह मेरे पास सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू है जी 3√3, और इधर बी है मेरे पास, सही है। अब बी मैंने फाइंड करना है, बी इधर मल्टीप्लाई डिवाइड है, इधर जाके क्या हो जाएगा जी मल्टीप्लाई। साइन 60 इधर मल्टीप्लाई है और इधर जाके क्या हो जाएगा जी डिवाइड। समझ आ गई बात। अभी मैं साइन 60 की आपके सामने लिखता हूँ वैल्यू। जो वैल्यू लिखी अभी मैंने करना क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इधर मल्टीप्लाई और इसको इधर मल्टीप्लाई। ये लिखूंगा जी बी √3 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 √3, ठीक है। तो यहाँ पे करते हैं जी, ये आ गया b इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 3 √3, ये इधर आ जाएगा, ठीक है। ये इससे कट जाएगा कट, तो b मेरा कितना रह जाएगा, 3 2 6। अब b आ गया 6। अभी आपने निकालना है जी a जी। तो नेक्स्ट मैंने आपके सामने ये पाइथागोरस थ्योरम लगा के आप इसको देख सकते हैं, अच्छे तरीके से चेक कर सकते हैं। मैंने ए की भी वैल्यू निकाल दी, वो कितनी निकली, 3, ठीक है। सेकंड पार्ट देख लें। आपके सामने मैंने लिखा है ये ट्राइंगल बनाई, उसी तरह ए बी सी लिया है, बी पे 90 है, सी पे 45 है। ए के सामने वाला ए लिया है तो वो 8 है। सी और बी फाइंड करने पहले मैंने एंगल फाइंड किया है, उसी तरह से जो पीछे आपके सामने मैं मेथड यूज़ करता हूँ। अब मैंने इसको 45 मान लिया क्योंकि ये मैंने अभी कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। साइन 45 के अकॉर्डिंग मैं लिखूँगा इस वाले एंगल के अकॉर्डिंग, तो ए ओवर बी आएगा, ठीक है। अब ए 8 है, बी फाइंड करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बी को 1 से और √2 को 8 से, तो ये बी की वैल्यू होगी। बी को 1 से करेंगे तो बी ही आएगा। इसी तरह cos 45, तो ये क्या आएगा, सी ओवर बी। इस एंगल के अकॉर्डिंग मैं ले रहा हूँ, ये आपने याद रख लेना है। अगर मैं इसके भी अकॉर्डिंग लूँ तो इसके अकॉर्डिंग भी ले सकता हूँ, मैं इसके अकॉर्डिंग ले रहा हूँ, ये मुझे ज़रा आसान लगा है, ये मेरी मर्ज़ी। और यहाँ पे एक बात और करें, यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बाई पाइथागोरस थ्योरम,
बाय पाइथागोरस थ्योरम भी यहाँ पे मैं सी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। अगर कोई आपको ये बताता है कि पाइथागोरस थ्योरम करनी है तो भी हो सकती, बाई एंगल भी हो सकती, समझ आई। जो आपको आसान लगे उससे करना है, इसमें आपने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी। cos 45 करें C/B आएगा, C की वैल्यू फाइंड करनी है, ये इधर मल्टीप्लाई ये इधर मल्टीप्लाई, अब ये कट गए और कितना C की वैल्यू आ गई आपके सामने, 8 वैल्यू आ गई। थर्ड पार्ट आपके सामने ये देखें, ये उसने कहा है कि जी A और C गिवन है, उसी तरह ये A लेना है, ये C लेना है, B पाइथागोरस थ्योरम से कैलकुलेट करना है। 180 आया तो उसको फैक्टराइज करना है, ठीक है। फैक्टराइज आपके सामने कर दिया है, 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 आएगा, ठीक है। 2 और 3 ये बाहर आ जाएंगे स्क्वायर रूट से कट कर, 3 2 6, ये 6 स्क्वायर रूट 5 आ गया। अब यहाँ पे मैं टेन भी ले सकता हूँ, कोस भी ले सकता हूँ, साइन भी ले सकता हूँ, जो मर्ज़ी ले लूँ, लेकिन ये मैंने डिफाइंड करना है कि मैं कौन से एंगल से ले रहा हूँ, तो मैं हमेशा इस तरफ से लेता हूँ, ठीक है। ये ज़रा आसान रहता है। ये एंगल ए से मैं ले रहा हूँ, ये बात साथ मुझे पता होनी चाहिए, अगर ये नहीं पता होगी तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। A/C ये 10 ले लिया, 12/6 ये 2 आ गया, ये इधर इन्वर्स किया जैसे मैंने आपको पहले बताया कैलकुलेटर से, ठीक है। ये 63.4 आ गया। उस तरह से एंगल कैलकुलेट करना है, तीनों का सम करें तो 180 होता है, ये लिखा, और ये दोनों इधर प्लस करके इधर माइनस हो गए, तो एंगल सी कितना निकला है 26.6, ठीक है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4, 5 और 6। ये स्टूडेंट मैं चाहता हूँ कि ये आपकी है असाइनमेंट, ये बहुत ही आसान है। इसी तरह ये सेम है, असाइनमेंट इसलिए दे रहा हूँ कि ये सेम है, आप ये खुद से कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कोई प्रॉब्लम नहीं बनेगी। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम बने तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं आपको दोबारा समझा दूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।